सो हे गाइस, मैं दीप चैटर्जी। स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एड्यू में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रूफ देखने वाले हैं, एक थ्योरम देखने वाले हैं जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहलाता है, जो कि प्रचलित है किस नाम से, बीपीटी से। बीपीटी थ्योरम या तो थेल्स थ्योरम भी इसको हम लोग बोलते हैं। थेल्स थ्योरम ये क्या कहता है? तो इसमें तो अंग्रेजी में हम लोग लिखा हुआ देख सकते हैं कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब क्या है समझते हैं इसका? तो चलिए, एक ट्रायंगल है, बोल रहे एक ट्रायंगल अगर आपके पास है, ट्रायंगल का नाम कुछ दे देते हैं। चलिए ए बी सी, ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? ए बी सी। तो कह रहा है कि अगर एक लाइन, इस ट्रायंगल के अंदर एक अगर लाइन ड्रॉ किया जाए, कैसा लाइन? पैरेलल लाइन। किसी एक साइड के अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, मतलब किसी एक साइड के, मान लीजिए बीसी का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया जाए कुछ इस तरह से, ठीक है? तो कुछ इस तरह से जो ड्रॉ किए हम लोग, कुछ इस तरह से ड्रॉ किए हम लोग, वो क्या बोल रहा है? पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। मतलब ये जो पैरेलल लाइन बना इस साइड का, ये जो पैरेलल लाइन है बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट तो किया ही ना। लाइन तो ये भी तो हो सकता था, ये भी तो एक लाइन हो सकता था, पर नहीं, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, एक ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है एक साइड का, जैसे बीसी का, ताकि वो बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करे, मतलब ऐसे से काट दे अलग अलग पॉइंट में, डिस्टिंक्ट पॉइंट में। ये थोड़ा सा अजीब बात बोल दिया है कि अलग अलग पॉइंट होना चाहिए। तो अरे भाई, दो साइड अगर है तो अलग अलग पॉइंट तो होगा ही ना। तो अलग अलग पॉइंट हम लोग नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई। तो ये हो गया ए बी सी, एक ट्रायंगल। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी नाम का, उस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को पकड़ लीजिए। चलिए हम लोग बीसी को पकड़ लिए। अब इसी बीसी से हम लोग, इसी बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, और वो लाइन क्या करना चाहिए? बाकी दो साइड जो कि है ए बी और ए सी को काटना चाहिए, अलग अलग पॉइंट्स में काटना चाहिए। तो हाँ भाई, काट लिया। ये जो लाइन डी दिख रहा है वो ए बी वाले साइड को डी में काटा, ए सी वाले साइड को ई में काटा, और बीसी के पैरेलल भी है। तो क्या होगा? देन द अदर टू साइड्स, जो बाकी का दो साइड है, इसका जो बात किए थे हम लोग, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। वो लोग जो डिवाइड हो जाएगा ना, जो डिवाइड हो जा रहा है, वो लोग ऐसे डिवाइड हो जा रहा है, वो लोग दोनों सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। सेम रेशियो का मतलब अगर ये 8 मीटर था पूरा, अगर ये पूरा 8 मीटर का था, और मान लीजिए ये लाइन जो है इसको चार नहीं लेते हैं, तो समझ में आ जा रहा है, 2 मीटर और 6 मीटर में डिवाइड हुआ। तो इधर अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग कुछ ज्यादा मीटर का ले लेते हैं, मान लीजिए 16 मीटर का ले लेते हैं, 16 मीटर। तो ये कितना रेशियो में डिवाइड होगा, वो अगर पता करने बोले तो कैसे पता करेंगे? तो ये कितने रेशियो में डिवाइड हुआ है? 2:6 में, मतलब 1:3 में डिवाइड हुआ है, 1:3 में डिवाइड हुआ है। तो ये भी 1:3 में डिवाइड होगा, ये भी 1:3 में ही डिवाइड होगा ना। तो कैसे कर लेंगे हम लोग इसको? तो मान लीजिए इसका 1:3, मतलब यहाँ पे एक पार्ट, यहाँ पे 3 पार्ट, यहाँ पे एक पार्ट, यहाँ पे 3 पार्ट, मतलब टोटल कितना पार्ट? 4 पार्ट। अगर 4 हिस्सों में इसको लाइन को बांटा जाता, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 8 मीटर का लाइन था वो 2 मीटर और 6 मीटर में बट गया। जैसे ही 2 मीटर और 6 मीटर में बट गया, हम लोगों ने उसका रेशियो निकाल दिया। 2/6 का कितना आ गया? 1:3। मतलब ये एडी रेशियो डीबी कितना आ गया? 1:3। मतलब इस पूरे लाइन को 1:3 में डिवाइड किया गया। अगर 1:3 में डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस लाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। उस 4 हिस्सों में एक हिस्सा दिया गया एडी को, और 3 हिस्सा दिया गया किसको? डीबी को। तो इसमें भी 4 हिस्सा किया जाएगा। तो 16 का 4 हिस्सा कितना हो जाएगा? 16 का 4 हिस्सा, तो 16 का 4 हिस्से से मतलब नहीं है हम लोग को, फिर भी निकाल देते हैं, हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा, इसमें भी 4। तो इसका अगर 4 हिस्सा में एक हिस्सा, इसमें भी एक हिस्सा इसको दिया जाएगा और 3 हिस्सा इसको दिया जाएगा। अगर एक हिस्सा इसको दिया जाए, तो इसको मिलेगा 4 मीटर। इसको कितना मिलेगा? 4 मीटर। और अगर 3 हिस्सा इसको दिया जाए, तो इसको मिलेगा 12 मीटर। कैसे? चलिए देख लेते हैं। 4/12 अगर हम लोग निकालेंगे, 4 1 4, 4 3 12, है कि नहीं? तो ये भी बढ़ गया 1:3 में। मैंने कैसे निकाला? तो मैंने ये किया कि इसको कितना मिला? इसको मिला एक हिस्सा। कितने हिस्सों में से?
4 हिस्सों में से, तो 1/4 हिस्सा इसको मिला, कितना का, ऑफ व्हाट, ऑफ 16 मीटर। तो 4 4 जा 16, इसको मिला 4 मीटर। इसको कितना हिस्सा मिला, इसको मिला 3 हिस्सा। कितने हिस्सों में से, 4 हिस्सों में से, इंटू 16 कर दिए, किसका हिस्सा था, 16 का हिस्सा। तो 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, इसको मिला 12 मीटर। मतलब ये बाय ये जितना आ रहा है, ये बाय ये भी उतना ही आएगा अगर ये कंडीशन हुआ तो। फिर सिर्फ यही कहता है, ये कहता है कि अगर कोई लाइन, आप लोग एक लाइन का पैरेलल ड्रॉ कर दीजिएगा, वो जो लाइन पैरेलल ड्रॉ किए हैं वो बाकी दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट में कट कर देते, जो कट करेगा तो लाइन अलग अलग मतलब सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, वो जो सेक्शन का रेशियोज होगा दोनों साइड्स का, वो इक्वल रेशियोज होगा। तो हम लोग वो भी देख लिए एग्जांपल के साथ, पर अब इसको प्रूव करना है। हम लोग अगर इसको जनरलाइज वे में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, सो जनरलाइज वे में लिखना चाहें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एडी, मैं इसको मिटा देता हूं पहले। ये कहना चाहते हैं क्या कि ये क्या होगा, अगर ये ऐसा ऐसा हुआ कंडीशन, सब कुछ तो हो जाएगा, एडी बाई डीबी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, एडी बाई डीबी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किससे, एई बाई ईसी के रेशियो से। ये कहा गया है एडी बाई डीबी का जो रेशियो होगा वो एई बाई ईसी के रेशियो के इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, मैं बस खाली इस स्टेटमेंट को मिटा रहा हूं, स्टेटमेंट को आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ओके, तो समझ में आ गया थ्योरम कहता क्या है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक साइड आप पकड़ लीजिए, उस साइड से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए इस ट्रायंगल के अंदर ही, और बाकी दो साइड को वही वाला लाइन, पैरेलल लाइन जो ड्रॉ किए हम लोग, वो बाकी दो साइड्स को कट करना चाहिए। तो जो कट वाला पॉइंट होगा वो बाकी दो साइड को इक्वल इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर देगा, बस इतना कहता है। तो हम लोग को टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हम लोग करना है जो हम लोग वहां पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या इसको मैं मिटा के साइड में कहीं बना लूं, वहां पे बना लेता हूं एक बार मैं जल्दी से, अब लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी से बना लेता हूं। ये बन गया हम लोग का ट्रायंगल, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो हम लोग बीई को ज्वाइन कर देंगे, और क्या करेंगे, हम लोग डीसी को भी ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोग लिख देंगे ज्वाइन बीई एंड डीसी। तो ज्वाइन कर दिए हम लोग बीई को और डीसी को। दूसरा चीज हम लोग क्या करेंगे, ऑल्सो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव करना है। मतलब इस ट्रायंगल में आना है और इस साइड में आना है और इस साइड में आना है, एडी बाई डीबी करना है। पहला चीज एडी बाई डीबी टारगेट रहेगा, एडी बाई डीबी लाना है। कैसे ला सकते हैं, तो अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कुछ कर सकते हैं हम लोग तो कर सकते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं, वो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। तो बेस तो यही हो जाएगा, ये इसका भी बेस ये हो जाएगा। हाइट का दिक्कत, हाइट का लोचा, जैसे एक हाइट बना देते हैं जो कि इसका भी हाइट हो जाएगा और इसका भी हाइट हो जाएगा। क्या, तो एक परपेंडिकुलर इस पूरे लाइन में ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसका नाम दे देते हैं कुछ पी, इसका नाम दे देते हैं कुछ पी। तो क्या कर दिए, ऑल्सो ड्रॉ पीई परपेंडिकुलर टू एडी एंड डीबी, या फिर लिख देते हैं एबी, परपेंडिकुलर टू एबी, खत्म, बात खत्म। एक पी ड्रॉ किए हम लोग परपेंडिकुलर टू एबी, तो सेम एडी बाई डीबी का काम मेरा हो सकता है उससे। दूसरा चीज एई बाई ईसी, तो उधर वाला का काम जब करेंगे तो इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो दूसरा परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं हम लोग क्यू। तो हम लोग ऑल्सो क्या करेंगे, एंड ड्रॉ, लिख ही देते हैं यार, ड्रॉ डी क्यू परपेंडिकुलर टू व्हाट, एसी। समझ में आ गया, इतना चीज हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक तरह से हम लोग अप्रोच देखेंगे, पर आप लोग एक तरह से क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार, 5 बार, 10 बार, जब तक कि आप लोग का हैंड, आप लोग का मसल इस क्वेश्चन के लिए रटा ना जाए। अगर आप लोग वो वीडियो देखे हैं मेरा कि कैसे 100% लाएंगे मैथ्स में, उस पर अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग उतना बार तो पक्का कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल एडी का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या होगा, एडी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो होता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो सही है, समझ में आ रहा है। बेस क्या है, तो एडीई ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, एडी बेस है,
AD बेस है, हम लोगों को AD दिखाए और उसका हाइट क्या है, इस AD ट्रायंगल का हाइट क्या है, तो PE है, तो लिख देंगे PE। ये इक्वेशन 1। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए ना, आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि हमको बीच बीच में मिटाते रहना होगा, क्योंकि जैसे यहाँ तक हो जाएगा मैं ऊपर वाला पार्ट मिटाऊंगा तो आपके कॉपी में रहेगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे आप लोग अगर लेट के या फिर बैठ के सिर्फ देखिएगा वीडियो को, समझ में उतना खास नहीं आएगा। चलिए दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, तो DB चाहिए हमको, तो DB वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, DBE वाले ट्रायंगल में आ गए, एरिया ट्रायंगल DBE। इक्वल टू क्या होगा, इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला तो अलग होगा नहीं, ये भी ट्रायंगल है बेचारा, तो हाफ इंटू बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा DB, इसमें बेस हो जाएगा क्या, DB इंटू हाइट क्या है इसका भी हाइट बदकिस्मती से PE ही है कि नहीं, बट एक्सटर्नली दिख रहा है। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ से ऐसे करे कोई इंसान अगर इसको ट्रायंगल को देखेगा इस साइड से, तो इसका हाइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं, तो PE आ गया। अब कैसे हम लोग ऐसा क्या कर दे कि AD/DB कुछ आ जाए, AD/DB कुछ आ जाए, तो सिंपल सा बात है, अगर इसको इसको डिवाइड कर देंगे तो हाफ हाफ कैंसिल, PE कैंसिल, AD/DB आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 2 से, इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है 2 से, है कि नहीं, तो हम लोग क्या कर देते हैं डिवाइड एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल्स, इधर हो गया हाफ इंटू AD इंटू PE, हाफ इंटू DB इंटू PE। अब हाफ और P को यही नहीं पता कि लोग अभी कटने वाला है, चलिए काट देते हैं, हाफ हाफ कैंसिल, PE कैंसिल, आया क्या हम लोग के पास AD बाई DB, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग के पास क्या आ गया, ADE वाला ट्रायंगल का एरिया बाय DB वाले ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो आ गया AD/DB। अब सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, एक बार AD को पकड़ेंगे, एक बार DEC को पकड़ेंगे और AE/EC ला देंगे। तो हम लोग ना जब प्रूफ करेंगे ना एग्जाम में या बोर्ड में, हम लोग सिमिलरली लगा देंगे, इतना चीज नहीं करेंगे। तो मैं 2 प्रूफ को मिटा रहा हूं, और ये बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम वाला जो हम लोग ये लिखे हैं इतना बड़ा सा, उसको भी मिटा दे रहा हूं, तो हम लोग के पास थोड़ा जगह बच जाएगा ऐसे। तो कंस्ट्रक्शन भी मिटा हो गया, मैं कंस्ट्रक्शन भी मिटा देता हूं यार, चलो सही है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली, जब बहुत ज्यादा हम लोग को काम करना पड़े हम लोग क्या कर लेते हैं, सिमिलरली, है कि नहीं। तो सिमिलरली क्या करेंगे, ये एरिया ट्रायंगल AD था, यहाँ पर भी एरिया ट्रायंगल AD लेंगे, ट्रायंगल AD, पर इस बार क्या करेंगे, AD का ये वाला बेस लेंगे ना, ये वाला बेस जिसमें हाइट कौन है, DQ है, तो यहाँ पे भी DEC लेना पड़ेगा, जिसका भी हाइट कौन है, देखिएगा ध्यान से, इस ट्रायंगल का हाइट DQ है, इस ट्रायंगल का हाइट DQ है, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बेस AE मिल जाएगा और बेस EC मिल जाएगा, तो हो जाएगा क्या, एरिया ट्रायंगल। अच्छा हम कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ADE और कौन सा ट्रायंगल लेंगे समझ में आया ना, DEC लेंगे। क्यों लेंगे DEC, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको ये प्रूफ करना था ना, AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। तो हमको कुछ मिला, AD/DB एक तरफ मिला, AE/EC दूसरे तरफ चाहिए, AE/EC, तो A किसमें है, फिर से ADE में ही ना है, EC किसमें है, EC है DEC वाले ट्रायंगल में, इसलिए उसको उठाएं, और कोई हम लोगों को शौक नहीं है, DEC से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। इसको कर लेते हैं AD क्या है, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, इसका AE होगा, AE, क्योंकि आप कहां से देख रहे हैं, अब हम लोग इधर से देख रहे हैं, हम लोग का आंख, हम लोग का निगाहें अब उस तरफ से देख रहा है चीजों को, AE, तो AE उधर से जब देखेंगे तो हाइट कौन सा दिखेगा, DQ दिखेगा, तो DQ लिख देंगे, हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। DEC का बात करते हैं, जब DEC का बात करेंगे तो बेस कौन सा दिखेगा, EC, तो हाफ इंटू EC, हाफ इंटू EC। अच्छा कुछ मिला, AE/EC, मतलब बाकी कटने वाला है। अब EC का इधर का हाइट कौन सा है, तो अभी भी हाइट कौन सा है, DQ है, तो ये हाफ हाफ DQ, मजा आता है काटने में, तो काटिए, AE/EC बच गया हम लोग के पास, AE/EC, ये हो गया इक्वेशन कौन सा, 3 था, यहाँ पे हो गया 4, इक्वेशन नंबर 4। अभी ये इक्वल टू आया AD/DB, ये इक्वल टू आया AE/EC। अब कैसे भी करके अगर ये और ये, इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो अगर इक्वल प्रूव कर पाते हैं हम लोग, अगर इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो को अगर हम लोग इक्वल प्रूफ कर पाते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है इक्वल है इसके, ये जो है इक्वल है इसके। तो चलिए सोचते हैं कुछ, अगर आप लोग क्लास 9 में थोड़ा सा अच्छे से पढ़े हैं, पढ़िए, अगर 9 में आप लोग पढ़े होंगे, जो कि मैं बता देता हूँ, क्या याद दिला देता हूँ कि देखिए ये पढ़े होंगे कि अगर सेम बेस
और सेम पैरेलल लाइंस के बीच से इस तरह से कोई दो ट्रायंगल हो, ए बी सी और ए पी सी, ये दो ट्रायंगल जो दिख रहा है ए बी सी और ए डी सी, ये सेम बेस में है ए सी, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है क्या क्या, ये बी पी और पैरेलल टू ए सी। तो अगर कोई दो ट्रायंगल एक ही बेस में हो और दो पैरेलल लाइंस के बीचों बीच हो, तो वो दो ट्रायंगल का एरिया आपस में सेम होता था। क्लास 9th में ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अभी के लिए मान लीजिए कि यही होता था कि अगर सेम बेस लिख लेते हैं, ट्रायंगल्स इन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल एरियाज। इसको कहीं चिपकाइए, कहीं साइड में लिखिए इसको, इक्वल एरियाज, ये होता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है हम लोग, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये आप लोग याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा, पॉज करके नोट डाउन मारिए। हो गया, ओके। तो क्या था यहाँ पे, देखिए डीबीई, फिर से बन चलाता हूँ मैं, ये डीबीई, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, और इधर जो ट्रायंगल दिख रहा है ऐसा वाला डीईसी, ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस में, डी वाले बेस में है। ऐसे उल्टा करके देखिए, इधर से आंख लगाइए, ऐसे नीचे से नीचे देख रहे हैं हम, ये कैसा आंख बना दिए हम, छोड़ी हटाइए। इधर से हम जब देखेंगे तो एक ट्रायंगल दिखेगा इस डी वाले बेस से ऐसे जाता हुआ, और एक ट्रायंगल दिखेगा डी वाले बेस से ऐसे जाता हुआ। दो ट्रायंगल दिख गया सेम बेस से, क्या ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है? तो भाई हाँ, क्योंकि हम लोग थेल्स थ्योरम में ये गिवन दिया हुआ था कि डी और बी सी क्या है, पैरेलल है, तभी तो ये और ये प्रूव करना था हम लोगों को कि ये बाई ये का रेशियो ये बाई ये के इक्वल है। तो इतना तो पहले दिया हुआ था ना कि डी पैरेलल है बीसी के, तो डीबीई और डीईसी, ये दो ट्रायंगल जो है सेम बेस में भी है और सेम पैरेलल लाइंस के बीचों बीच में भी है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, क्लास 9 के हिसाब से सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ट्रायंगल हेयर, ऐसे करके लिख देंगे थोड़ा सा अच्छा से अंग्रेजी झाड़ के, कि हेयर ट्रायंगल डीबीई एंड ट्रायंगल डीईसी आर हैव, या फिर लिख देते हैं हैव सेम बेस डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE पैरेलल टू BC। Therefore area triangle DBE is equals to area triangle DEC होगा। ये इक्वेशन कौन सा, तो जो भी वो इक्वेशन ही करते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। इतना हो गया, मैं 2-3 लाइन मिटाऊं क्या ऊपर नीचे से, इस लाइन को मैं मिटाता हूं, इस लाइन को मैं मिटाता हूं, इधर को इसको रहने देता हूं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा करेंगे, कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम बोलेंगे कि x इक्वल्स टू वाई, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1/x भी इक्वल्स होगा 1/y के, रेसिप्रोकल करके इक्वल आता है। इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो कुछ ऐसा आएगा, देखिए कुछ इस तरह से कि 1/ एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल्स 1/ एरिया ट्रायंगल DEC। अब दोनों को हम लोग इक्वल कर दिए, बिकॉज रेसिप्रोकल कर दिए, बाय रेसिप्रोकेटिंग ले देते हैं, बाय रेसिप्रोकेटिंग चल सकता है। उसके बाद एंड रेसिप्रोकेटिंग तो कर दी, एंड मल्टीप्लाइंग एक ही स्टेप में कर देते हैं हम लोग, एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल ADE। हम लोग क्या किए, पहले तो रेसिप्रोकल कर दिए, इसको 1/1 कर दिए, अब दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, किससे, यहाँ एरिया ट्रायंगल ADE से मल्टीप्लाई कर दिए, और इधर भी एरिया ट्रायंगल ADE से ही मल्टीप्लाई कर दिए। सेम चीज से मल्टीप्लाई करिए, क्या फर्क पड़ता है, क्या ये इलीगल है? नहीं, इलीगल नहीं है। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को इसका ऐसा कुछ चीज चाहिए जो कि इक्वल कर दे। तो देखिए आ गया, ये चीज आप देखिए गौर से, ये चीज आपको यहां मिल जाएगा, एरिया AD ट्रायंगल ADE
बाय एरिया ट्रायंगल डीबी मिल गया। ये इक्वल है किसके, एरिया ट्रायंगल एडी बाय एरिया ट्रायंगल डीसी, है कि नहीं। मजे मजे मिल गया हम लोग को। ये और ये अगर इक्वल है भाई तो ये और ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 5, ये वाला इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इक्वल टू ये होगा, और ये हो गया हम लोग का प्रूफ। तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं आगे, कहाँ लिखे हैं यार, जगह कहाँ है, तो हम लोग लिख देते हैं इधर ही कि फ्रॉम, इसी को हटा देते हैं। इक्वेशन 3 है ये, याद रखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट क्या मिला हम लोग को, हम लोग को मिल गया AD बाई DB जो कि इक्वेशन 3 में था, ये मिला इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 4 से क्या मिला, AE बाई EC मिला। और इक्वेशन 5 से क्या मिला कि ये दोनों जिसके इक्वल था वो दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। फिर से इक्वेशन 5 से क्या मिला कि ये दोनों अलग अलग में जिसके साथ इक्वल था, ये किसी और के साथ इक्वल था, ये भी किसी और के साथ इक्वल था, ये किसी और के साथ इक्वल था, ये भी किसी और के साथ इक्वल था, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो 5 से ये चीज मिल गया, तो ये आ गया हम लोग का प्रूफ। तो हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड। ये लिखने में मजा आता है हम लोग को, प्रूव्ड। तो लिख लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, कहीं समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसको वीडियो बना के फिर से समझाऊंगा आपको। और बस हो गया, दैट्स इट। आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।